किसानी संघर्ष से जिथे हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं, सियासी पार्टियां के नुमाइंदे भी इत्थे पहुँच रहे हैं ते कांग्रेस के नुमाइंदे साडे नाल मौजूद ने। सो गलबात करांगे। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। जी, एक पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज बिंग लेडी, आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? आंदोलन ये व्यापक रूप से आप देख रहे हैं, किसी एक का नहीं है, किसी दो का नहीं, ये एक जन समूह है, एक सैलाब है जो सारे देश के किसान और मजदूर को यहाँ पर लेकर आया है। एक भावना है जो इस देश की है, जिसको हमारा अन्नदाता, हमारे यहाँ का मजदूर, वो उसको प्रतिबिंबित करता है। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसने आँखों पर पट्टियाँ बांध रखी हैं, कान बंद किए हुए हैं, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा। आज हमारे अन्नदाता, हमारे मजदूर का दर्द इन्हें नज़र नहीं आता। बार बार इनको बरगलाया जाता है, कभी कहते हैं बातचीत करेंगे, 7 बार बुला चुके हैं, हल कोई निकाल नहीं रहे हैं। अब ऐसी सर्दी के मौसम में जब किसान को अपने घर में होना चाहिए था, आप तो सब अपने बैठे हैं आराम से, लेकिन सरकार का कार्य होता है कि जो जनता है उसका दर्द समझे, उसके कोई भी मुद्दे हैं उनको सुने। लेकिन आज किसान असहाय उसको यहाँ ऐसे सर्दी में छोड़ा हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी सरकार ने। कई बार मीटिंग हो चुकी ने, किसान आगू जाते भी ने, पर जो मेन मुद्दा है, दो बेशक ऑर्डीनेंस उन्होंने रद्द करने की गलबात कर ली गई है, पर जो किसानों की मेन मंग है कि 3 काले कानून रद्द किए जान। की समझते हो कि यहो जी की प्रैशर है ਜਾਂ की मजबूरी है सरकार की जो अजे तक मुद्दे की गल ते नहीं आ रही? सरकार की मंशा ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। उन्होंने सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ बैठे ਨੇ। लेकिन ਇਹ सरकार ਇਹੋ जी सरकार है जिसनों ਇਹ दिसदा ही नहीं है। तो अब हम चाहेंगे कि ये सरकार, नया साल आ रहा है, बार बार लोगों को इस तरह से ना बरगलाए। गलत बातें जो झूठ के आधार पर ये सरकार बनी है, ये अपने झूठ को त्यागे, नए साल में नई शुरुआत करे। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे अन्नदाता को नए साल का तोहफा दे और तीनों ये जो काले कानून हैं इनको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करे और फिर बातचीत करे। ये ऐसा नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में कि आप पहले ऐसे कानून बना दें बिना किसी की मांग के। मांग अगर हुई होगी तो इन बड़े बड़े धनाढ्य घरानों से हुई होगी, किसान द्वारा, मजदूर द्वारा ये मांग नहीं की गई। आपने तो कहा था कि किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। दुगना करना दूर की बात है, उसके ऊपर आपने ऐसा कहर ढा दिया है जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकार ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ नहीं दिसती। बार बार किसानों को यही कहा जाता है, लेकिन अगर किसान उम्मीद लगाए हैं तो हम भी उम्मीद लगाएंगे कि सरकार को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि मिले और वो एक शुरुआत करें। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि एक और किसान को वो बातचीत के लिए बुलाते हैं, कहते हैं हम आपसे बात करेंगे, आपके एजेंडा पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी ओर कह देते हैं कि ये सरकार झुकेगी नहीं। तो इसलिए इनकी बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है आज के दिन। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ये विद्रोह नहीं है, ये एक आंदोलन है और शांतिपूर्ण आंदोलन है। जब लोगों को घरों में अपने परिवारों के साथ खुशियां मनानी चाहिए थी, ऐसे में यहाँ पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। हम आगे के लिए यही सोचते हैं कि किसानों का आंदोलन जल्दी ख़त्म हो, वरना किसान तो अपनी मांग पर बैठे हैं और सारा देश के नागरिक किसान के साथ हैं, क्योंकि अगर किसान दुखी होगा तो ये देश तो आगे कभी नहीं चल सकता।
और इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के झूठे नारे, सबका साथ सबका विकास, कौन सा विकास हो सकता है जब आप सबका साथ ही नहीं ले रहे? हमारे किसान का, मजदूर का साथ आप लेना नहीं चाहते तो विकास कहाँ नजर आएगा? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? ये देश के लिए, पूरे देश के लिए एक खतरे की घड़ी है और सरकार को देखना चाहिए और किसान के पास आना चाहिए और ये कानून खत्म करने चाहिए, तीनों काले कानून। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪਰਤ ਸਕਣ।